हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार चुनाव 2020 के महा सर्वे पोल के बारे में, जहां पर बिहार में आज 71 सीटों पर मतदान देखने को मिला और जनता की ओर से प्रथम चरण की वोटिंग देखने को मिली और जनता ने लोकतंत्र के इस महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया और संपन्न किया है। लेकिन अब 71 सीटों पर मतदान होने के बाद यानी प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद में बिहार के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं और बिहार में अगले 5 साल तक किस पार्टी की सरकार बनेगी और अगले 5 साल तक कौन सी पार्टी बिहार पर राज्य करेगी और बिहार की सत्ता पर बैठेगी और 10 नवंबर 2020 को किसके हित में जनता का मतदान देखने को मिलेगा। उससे पहले अभी हम आपको बताएंगे कि बिहार में किस प्रकार से ओपिनियन पोल सामने आ रहे और जनता पर के आज के ताजा सर्वे के अनुसार बताएंगे महा ओपिनियन पोल के आंकड़े सभी 243 सीट के, जिसके तहत आप सभी को पता चलेगा कि बिहार में 10 नवंबर 2020 को किसकी सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी बिहार की राज्य गद्दी पर बैठेगी। तो अभी हम आपको संपूर्ण जानकारी बिहार चुनाव के महा ओपिनियन पोल के बारे में बताएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी बिहार चुनाव की पल पल की जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि बिहार में जनता ने किसके हित में आज मतदान किया और अब बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में किसकी सरकार बनेगी और 10 नवंबर 2020 को किस पार्टी के हाथ में बिहार की सत्ता आएगी। तो बिहार चुनाव 2020 के लिए कई पार्टियां जो ये कह रही है कि हमारी पार्टी का सीएम बनेगा, लेकिन 10 नवंबर 2020 को नतीजा आने के साथ ही पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले जनता पर किए गए सबसे बड़े सर्वे के अनुसार आपको महा ओपिनियन पोल बताएंगे और आपके सामने पेश करेंगे महा ओपिनियन पोल, जो कि हर गांव शहर जाकर हमारी टीम की ओर से बनाया गया है आपके लिए और जनता के द्वारा पूछा गया है कि यहां पर जनता किसके हित में अब की बार और जनता अब की बार किस पार्टी को समर्थन करी और जनता अब की बार किस पार्टी को वोट देने जा रही है और आज जनता ने किस पार्टी के हित में वोट किया है। तो चलिए अभी हम आपको बता देते हैं कि बिहार में इस बार किस पार्टी की सरकार होने जा रही है। तो सबसे पहले बिहार चुनाव 2020 के लिए आपके सामने रखते हैं जनता दल यूनाइटेड के आंकड़े यानी जदयू के आंकड़े और बताते हैं कि जदयू को कितनी सीट अब की बार बिहार चुनाव 2020 के दंगल में मिलेगी। तो बिहार चुनाव 2020 के सियासी रण में जनता दल यूनाइटेड को लगभग 70 सीटें मिलेगी, यानी कि नीतीश कुमार की पूरी तरह से लहर देखने को मिलेगी और 243 में से नीतीश कुमार की पार्टी 70 सीटों पर कब्जा जमा लेगी। वहीं दोस्तों जदयू के वोट शेयर की बात करते हैं तो नीतीश कुमार का वोट बैंक भी अच्छा देखने को मिलेगा, जहां पर 14.4% वोट शेयर जदयू के हित में देखने को मिलेगा और बिहार की 14.4% जनता जदयू के हित में वोट करने जा रही है और इस प्रकार से बिहार में जदयू इस बार भी अपना कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जदयू के बाद बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की यानी मोदी लहर की, जहां पर बीजेपी इस बार भी बिहार में मोदी के नाम पर वोट बटोरने में टिकी हुई है और मोदी जगह जगह जाकर रैलियां कर रहे हैं और इसी का असर देखने को मिलेगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और 85 सीटों पर कब्जा जमाएगी और भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सियासी रण में पूरी तरह से कमाल करेगी और भारतीय जनता पार्टी जनता को लुभाने में कामयाब हो जाएगी। वहीं वोट शेयर की बात करते हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के हित में कितनी जनता वोट करेगी उसकी बात करते हैं तो 33.8% भारतीय जनता पार्टी से जनता खुश है और इतनी जनता भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट करेगी और इस प्रकार से बीजेपी का जलवा देखने को मिलेगा बिहार के में और बिहार के सियासी दंगल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफलता की राह पर दौड़ेगी और मोदी लहर और भगवा रंग पूरी तरह से छा जाएगा बिहार चुनाव 2020 में।
वहीं दोस्तों बिहार चुनाव 2020 के लिए एनडीए के अन्य दल वीआईपी और हम की बात करते हैं, जहां पर विकासशील इंसान पार्टी और इसके अलावा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 5 सीटों पर कब्जा करेंगे। यानी एनडीए की जबरदस्त लहर देखने को मिलेगी बिहार चुनाव के दंगल में और बिहार चुनाव के सियासी अखाड़े में। अब बात करते हैं यहां पर महागठबंधन के पार्टियों की सीटों की, जहां पर महागठबंधन के पार्टियों का किस प्रकार हाल एनडीए के सामने, चलिए आपको बताते हैं। तो महागठबंधन में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की यानी कि आरजेडी की, जहां पर लालू यादव की पार्टी 56 सीटों पर कब्जा जमा पाएगी और तीसरी बड़ी पार्टी बनेगी बिहार चुनाव 2020 की, यानी कि बिहार के सियासी अखाड़े की। और लालू यादव की पार्टी 56 सीटों पर अपनी लहर को कामयाब कर पाएगी, अन्य सीटों पर फेल हो जाएगी। ये बड़ा ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने आ रहा है लालू यादव की पार्टी के लिए। और तेजस्वी यादव की रैलियां जो है 56 सीटों पर सफल हो पाएगी। वहीं वोट शेयर की बात करते हैं तो युवाओं को लुभाने का काम किया जा रहा है लालू यादव की पार्टी की ओर से, लेकिन वोट शेयर मात्र 24.3% यहां पर आरजेडी के हक में जा पाएगा। यह बड़ा आंकड़ा ओपिनियन पोल की ओर से पेश किया गया है, जिसके बाद में आरजेडी पार्टी को बड़ा झटका लग चुका और आरजेडी पार्टी के सीएम बनने के सपने चकनाचूर हो चुके और ख्वाब पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। वहीं दोस्तों आरजेडी के बाद बात करते हैं महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी की, कांग्रेस की, जहां पर कांग्रेस मात्र 15 सीटों पर ही अपनी लहर को कामयाब कर पाएगा और कांग्रेस मात्र 15 सीटों को ही अपने कब्जे में कर पाएगा, यानी कांग्रेस का जादू मात्र 15 सीटों पर चलेगा। वहीं दोस्तों वोट बैंक की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी 11.7% वोट बैंक अपने हित में ला पाएगी, यानी 11.7% जनता को अपने पाले में कर पाएगी और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बहुत ही कमजोर पार्टी कहलाएगी बिहार चुनाव 2020 के रण में। वही बात करते हैं यहां पर महागठबंधन के अन्य दलों की, जहां पर अन्य वाम दल आते हैं जो कि यहां पर 5 सीटों पर कब्जा कर पाएंगे बिहार चुनाव 2020 के सियासी अखाड़े में। और इस प्रकार से ये महागठबंधन और एनडीए के आंकड़े बिहार चुनाव 2020 के लिए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं बिहार में अन्य दलों की, जहां पर लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर कब्जा जमा पाएगी, यानी चिराग पासवान की पार्टी मात्र 5 सीटों पर ही कब्जा जमा पाएगी और 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी को सफलता मिल पाएगी, यानी चिराग पासवान की पार्टी को भी एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा एनडीए से अलग होने का। वहीं दोस्तों लोजपा के वोट शेयर की बात करते हैं तो लोजपा का वोट शेयर भी 6.7% पर अटका रहेगा। हालांकि वोट शेयर पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा है, लेकिन सीटें कम हो चुकी है और ऐसे में लोजपा को भी एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद में चिराग पासवान में खलबली मच चुकी है और लोजपा के कार्यकर्ताओं में भी खलबली देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अन्य दलों की बात करते हैं, जहां पर अन्य दल मात्र 2 सीटों पर कब्जा जमा पाएंगे और अन्य दल मात्र और मात्र 2 सीटें ही ले पाएंगे अपने पाले में। इसके अलावा अन्य दलों के वोट बैंक की बात करते हैं तो अन्य दलों से मात्र 9.1% जनता खुश हो पाएगी, जहां पर कई बड़े बड़े दल भी शामिल है। और इस प्रकार से ये बिहार चुनाव 2020 का पार्टियों के अनुसार ओपिनियन पोल निकल के सामने आ रहा। बताते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी और बिहार में अगले 5 साल तक कौन पार्टी राज्य करेगा और 10 नवंबर 2020 को किसके हित में परिणाम देखने को मिलेंगे। तो बिहार चुनाव 2020 में एनडीए की प्रचंड लहर देखने को मिलेगी, जहां पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और जदयू का पूरी तरह से बोलबाला देखने को मिलेगा और एनडीए 160 सीटों पर 243 में से कब्जा जमा लेगा और इस प्रकार से ये 243 सीटों का सबसे बड़ा आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है, एनडीए के पाले में जा रहा है। वहीं यूपीए की बात करते हैं तो यूपीए मात्र 76 सीटों पर धराशायी हो जाएगा, यानी लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर फेल हो जाएंगे एनडीए के सामने, भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर के सामने और यहां पर जो है जदयू के सामने। इसके अलावा अन्य दलों की बात करते हैं तो अन्य दल मात्र 7 सीटों पर अपना कब्जा जमा पाएंगे और अन्य दल मात्र 7 सीटें अपने पाले में डाल पाएंगे। इसके अलावा वोट शेयर की बात करते तो एनडीए के नाम 48.2% जनता का वोट शेयर देखने को मिलेगा और एनडीए का सबसे बड़ा वोट बैंक देखने को मिलेगा। वहीं
यूपीए की बात करते तो यूपीए के नाम मात्र और मात्र 36% वोट बैंक देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य दलों के नाम मात्र 15.8% वोट बैंक देखने को मिलेगा और इस सब प्रकार से एनडीए की प्रचंड लहर देखने को मिलेगी और एनडीए की एक बार फिर से बिहार चुनाव 2020 में वापसी देखने को मिलेगी और बिहार चुनाव 2020 एनडीए जीती हुई बताई जा रही है ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत और बताया जा रहा है कि 10 नवंबर 2020 को एनडीए के हित में आंकड़ा देखने को मिलेगा, परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बिहार चुनाव 2020 का जनता पर किए गए महासर्वे का पोल था, जहां पर प्रथम चरण की 71 सीटों पर वोटिंग होने के बाद में गांव-गांव जाकर शहर घूमकर ये बहुत ही बड़ा सर्वे का महा ओपिनियन पोल आपके लिए लाया गया है। तो यदि आपको ये बिहार चुनाव का महा ओपिनियन पोल अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।